नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पेपर की कि जो विज्ञान विषय का पेपर होगा वो कैसा पेपर हमारी परीक्षा में आएगा, कितने प्रश्न होंगे, कैसे हमें उस पेपर को हल करना है कि हम 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सके। तो उस बात की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, काफ़ी बच्चों का प्रश्न था कि जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं वो क्या 3 मार्च से होगी, तो इस विषय पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहली बात कि इस पेपर कैसा आएगा, कितने प्रश्न होंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वर्ष जो हमारे प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 23। दूसरी बात, इस साल हमारा 30% कोर्स हटा दिया है। 70% कोर्स में से हमारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो विज्ञान की बात करूं तो मैं 16 पाठ थे, उनमें से 5 पाठ हटा दिए, हमारे 11 पाठों में से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात का आप सबको पता होगा। दूसरी बात कि प्रश्न कैसे आएंगे, तो मैं बता देता हूं कि इस साल जो वन लाइनर प्रश्न होंगे उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा। मतलब एक नंबर वाले प्रश्नों का वेटेज इस साल ज़्यादा है और वो प्रश्न आएंगे हमारे 30 नंबर के या 30 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जो 50 मार्क्स का के क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के होंगे। अब कैसे होंगे इस बात को देखो। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 12 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर के मतलब 12 नंबर के होंगे। और ये क्वेश्चन होंगे MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एबे सैदे वाले प्रश्न। जैसे हमें एक प्रश्न दे देगा, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसका आंसर हमें कॉपी में लिखना होगा। जैसे दे दिया, मान लो कि विद्युत धारा का मात्रक है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, वोल्ट, एम्पियर, जैसे ओम, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें आना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो वो आंसर हमें कॉपी में लिखना है एम्पियर। तो पहले क्वेश्चन में ऐसे 12 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप, और वो 12 नंबर के होंगे। ये मार्क से 12 नंबर के होंगे और MCQ क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और ये 6 क्वेश्चन हमारे होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ये 6 क्वेश्चन होंगे। जिससे ऐसे आ जाएगा कि मनुष्य की लार में डैश डैश एंजाइम पाया जाता है, तो हम पे आना चाहिए कि मनुष्य की लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऐसे रिक्त स्थान आएंगे 6 और ये 6 मार्क्स के होंगे रिक्त स्थान। और क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के और ये होंगे वन लाइनर, मतलब एक लाइन में इनका आंसर लिखना। जैसे आपसे पूछ लेगा प्राकृतिक गैस के दहन का समीकरण लिखिए, एक लाइन में एक आंसर लिखना। जैसे पूछ लेगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन एक नंबर के हमसे पूछेगा। तो देखिए 30 नंबर का हमारा एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसे 12 और 6 18 और 12 30। अब जो 50 नंबर का मैटर बच रहा है उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उसमें आएंगे एक तो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। 2 के, 3 के और 4 के। 2 के प्रश्न कितने होंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 16 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इनकी संख्या होगी 13, और मतलब 26 नंबर का 4 से लेकर और 16वें क्वेश्चन तक 26 नंबर का हमारा मैटर होगा। 4 से लेकर कहाँ तक, 16 तक, 2-2 अंक के 13 क्वेश्चन 26 अंक के हो गए। तो 30 और 26 हमारे हो गए 56। अब जो बाकी का बच रहा हमारा 24 नंबर का मैटर, उसको बड़े ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन नंबर 17, मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इन चारों प्रश्नों की यदि मैं बात करूं तो ये चारों प्रश्न इनमें से एक प्रश्न होगा छठे पाठ में से, छठा चैप्टर एक होगा 9वें चैप्टर में से, एक होगा 13वें चैप्टर में से और एक होगा 3रे चैप्टर में से। और ये चारों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। एक छठे चैप्टर में होगा, जैसे 17वां मान लो छठे में से। अब इनके नंबर भी परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे छठे चैप्टर में से 18वें नंबर पर आ जाए या 17वें पर आ जाए, लेकिन ये फिक्स है इन चारों चैप्टर में से ये 4 क्वेश्चन होंगे। एक छठे चैप्टर में से, एक 9वें चैप्टर में से, एक 13वें चैप्टर में से और एक 20वें चैप्टर, सॉरी 3रे चैप्टर में से। 20वां नहीं, 20वां तो क्वेश्चन है, 3रे चैप्टर में से। ऐसे हमारे ये 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। और ये क्वेश्चन आएंगे अथवा में। कहने का मतलब 2-2 प्रश्न होंगे और हमें करना एक है। 2-2 प्रश्न होंगे और एक करना है, 2-2 प्रश्न एक करना है, 2-2 प्रश्न एक करना है इन चारों क्वेश्चन में। और ये 3-3 नंबर के होंगे, मतलब 12 नंबर के। अब हमारे प्रश्नों की संख्या होगी 23। 3 क्वेश्चन बचे, 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23।
इन तीनों की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, इन तीनों प्रश्नों के भी पार्ट फिक्स है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो 7वें पार्ट में से, 22वां क्वेश्चन 10वें पार्ट में से, 23वां क्वेश्चन दूसरा पार्ट जो अम्ल क्षार लवण है इस पार्ट में से आएंगे। और ये तीनों क्वेश्चन होंगे हमारे 4-4 मार्क्स के, 4-4-4 मतलब 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। ये 21वां, 22वां और 23वां, ये 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स से होंगे। और ये भी अथवा में आएंगे, मतलब इनमें भी 2-2 प्रश्न होंगे, हमें करना एक है। तो इस प्रकार हमारा ये 80 नंबर का छोटा सा पेपर हो गया साइंस का। हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो वन लाइनर प्रश्नों पर देना है, क्योंकि जिसको 100 में से 100 अंक लाने हैं। इन जो बड़े क्वेश्चन है यदि हमें याद है इनमें नंबर कटने की इतनी संभावना नहीं होती जितनी एक लाइन के क्वेश्चन में नंबर कटने की संभावना होती है। और इनके लिए ये हमारे ये नहीं है कि पाठगत और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पढ़ने से वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए हमें पूरा पाठ पढ़ना होगा। जो आपको नोट्स लिखाए गए हैं या तो उनमें से पढ़िए या आप किताब में से पढ़िए, तब जाकर आप 100 में से 100 अंक ला सकते हो। इस प्रकार हमारा ये पेपर आएगा। पहले क्वेश्चन में 12 जो 12 मार्क्स के, दूसरे क्वेश्चन में 6 जो रिक्त स्थान होंगे, तीसरे में वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, चौथे से लेकर 16 तक 2-2 अंक के प्रश्न होंगे जिनमें 3 या 4 लाइन लिखनी है। और 17वां, 18वां, 19वां, 20वां ये 3-3 नंबर के और अथवा में। एक बात ध्यान रखना, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न अथवा में होंगे, 2 नंबर तक अथवा में नहीं होंगे। 3 के और 4 के प्रश्न अथवा में होंगे और इनके पार्ट फिक्स है। 3 नंबर का 6ठे में से, 9वें में से, 13वें में से और तीसरे पार्ट में से आएगा। और इनका 4 नंबर के भी पार्ट फिक्स है, 7वें में से, 10वें में से और दूसरे में से। अब काफी बच्चों का प्रश्न कि सबसे पहले कौन सा प्रश्न हल करें, तो आपको सबसे पहले प्रश्न हल करना है मेरे अनुसार तो 23वां प्रश्न। मतलब बड़े बड़े प्रश्नों का आप पहले हल कीजिए, क्योंकि इनमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, ज्यादा लिखना है और इनमें नंबर कटने की संभावना भी कम रहती है। तो आप पे पूरा आता, पूरा लिखिए, पूरे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में आप छोटे छोटे कीजिए, क्योंकि इनमें समय नहीं लगेगा। हमें देखा, आंसर आया अपन ने और आंसर लिख दिया। इस प्रकार हमें ये तो ध्यान रखना है कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा, हमें पढ़ना कैसे, आपको अच्छे से नोट्स पढ़ने, आपको अच्छे से किताब पढ़नी है। उसके बाद और इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पाठों को पढ़कर उनको अच्छे से याद करके और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, तब जाकर आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और काफ़ी बच्चों का प्रश्न कि क्या बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से होगी, तो इस बात को मैं बता देता हूं कि बोर्ड की परीक्षाएं 3 मार्च से होगी या नहीं इसका अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन संभावना यह है कि हमारी जो परीक्षा है वो लगभग 15 या 20 दिन खिसकेगी। ये फिक्स नहीं है कि खिसकेगी, क्योंकि अभी तक नया टाइम टेबल जारी नहीं हुआ। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों के विद्यालय थे वो लगभग 20 दिन बंद रहे हैं। 20 दिन बंद रहे तो उनका कोर्स भी पीछे रह गया। तो इस कारण जो हमारी परीक्षा है 15 से 20 दिन आगे खिसक सकती है। होने को तो मार्च में ही होगी, इतना नहीं। और जो पढ़ने वाला है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 15 दिन आगे खिसक, चाहे वो 3 मार्च से लग, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तब से पढ़ते आए हैं। 15-20 दिन से बस रिविजन में थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा। बाकी पढ़ना तो हमें जो अब तक पढ़ते आए हैं उसका रिविजन करना है, मॉडल पेपर्स को हल करना है, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपके बहुत अच्छे अंक साइंस में आ जाएंगे। मतलब 100 में से 100 अंक आ जाएंगे। इस प्रकार आपको देखते हुए कि कौन सा कितने मार्क्स का है, इन पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। वन लाइनर पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड होंगे। बाकी ये जो दूसरा पार्ट है, 10वां पार्ट है, 7वां पार्ट, कुछ पार्ट ऐसे जिनमें से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे 10वें पार्ट में से फिक्स है वो न्यूमेरिकल पूछता है, लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित। जैसे 12वें पार्ट में से जो 12वें पार्ट के वो 2-2 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 3-3 अंक के और 4-4 अंक के। तो ये पार्ट है, आप देख लीजिए, 7वां, दूसरा, 10वां, 9वां, 13वां, तीसरा और कौन सा रह गया, एक और छठा। ये 4 चैप्टर है। तो इस प्रकार आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद।